जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो अगस्त का मंथ खत्म हो चुका है और सितंबर के मंथ में बहुत सारे फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 30 से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूं जो सितंबर के मंथ में लॉन्च होंगे, और वो कहीं पर भी लॉन्च हो, पूरे दुनिया में कहीं पर भी लॉन्च हो, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। चलो यारो, इस बार सबसे पहले वीवो से शुरुआत करते हैं। वीवो के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं सितंबर मंथ को लेकर, क्योंकि वो अपने बहुत ज्यादा फोन्स को लॉन्च करेगा। सबसे पहले अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करेगा। वीवो एक्स सीरीज के कुछ नए फोन्स आने वाले हैं जो वीवो के बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स होंगे। वीवो X80 Pro प्लस होगा, नहीं तो वीवो X Fold S होगा। वीवो X Fold का सक्सेसर, वीवो का फोल्डेबल फोन, और फोल्डेबल फोन में सबसे बेस्ट फोल्डेबल फोन। देखो यारो, मैं दो फोन्स इसीलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि पोस्टर में X सीरीज लिखा हुआ है, तो मतलब एक से ज्यादा फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च करेगा। और ये फ्लैगशिप नहीं होंगे, ये प्रीमियम फ्लैगशिप होंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा महंगे फोन्स होंगे। ये तो फ्लैगशिप फोन्स हो गए। और वीवो V25 5G भी आपको इंडिया में दिखाई दे देगा अगले महीने सितंबर में। और किस्मत अच्छी रही तो इसके साथ वीवो V25e 5G भी लॉन्च हो जाएगा, नहीं तो 4G वर्जन लॉन्च करेंगे तो भाई क्या ही कर सकते हैं। लेकिन Y सीरीज के अंदर में वीवो अगले महीने इंडिया में बहुत ज्यादा फोन लॉन्च करेगा। वीवो Y35 हो गया, वीवो Y22s हो गया, वीवो Y02s हो गया, वीवो Y77 4G हो गया, वीवो Y77e 5G हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा Y सीरीज के अंदर में फोन्स को लॉन्च करेगा। वीवो Y30 हो गया, और अगर किस्मत अच्छी रही तो और भी देखने को मिल जाएंगे, वीवो Y03 वगैरह ये सब। तो यही सब वीवो के भैया प्लान्स है सितंबर मंथ को लेकर। बहुत सारा फोन है यार। फिर भी देखो यारो, वीवो का बात हुआ है तो iQOO के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। iQOO सितंबर के मंथ में इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च करेगा। जो अभी इस बारी iQOO G6 5G और iQOO G6 X 5G लॉन्च हुए थे ना, अगस्त में चाइना में लॉन्च हुए थे, तो रूमर्स ऐसे हैं यही फोन्स इंडिया में नाम चेंज करके iQOO लॉन्च करेगा। जैसे कि iQOO G6 5G जो चाइना वाला है, वो इंडिया में iQOO G6 Pro SE 5G के नाम से आ सकता है, और iQOO G6 X 5G इंडिया में iQOO G6 Lite के नाम से आ सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दोनों ऑल टुगेदर एक नए फोन बन जाएंगे इंडिया में। और अगर चाइना में बात कर लें तो iQOO Neo 7 सीरीज में से कोई एक फोन लॉन्च हो सकता है। तो फिलहाल iQOO की तरफ से यही इंफॉर्मेशन है। Realme की बात कर लेते हैं तो Realme फाइनली सितंबर के मंथ में अपने Realme GT Neo 3T को लॉन्च कर देगा, जो जून में लॉन्च होने वाला था, लेकिन जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया, अब सितंबर में फाइनली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो Realme GT Neo 3 नारुतो स्पेशल एडिशन, नहीं तो ड्रैगन बॉल Z स्पेशल एडिशन लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में, क्योंकि माधव सिरसर दोनों फोन को यूज कर रहे थे। और Realme अपने C सीरीज के अंदर में एक नए फोन को लॉन्च करेगा, जो प्रोबेबली Realme C35 हो सकता है, जहां तक मेरे को याद है। 2022 एडिशन निकालेंगे, नहीं तो C सीरीज के अंदर में एक अच्छा फोन आएगा, ऑल टुगेदर एक नया फोन। और Realme GT Neo 4 इसके ऊपर काम चालू हो गया है, ये चाइना में डेब्यू कर सकता है, क्योंकि भाई ये चाइना के ऑफिशियल वेबसाइट पे, Realme के वेबसाइट पे लिस्ट हो गया था। इनफैक्ट ये हमारे Realme इंडिया के वेबसाइट पे भी लिस्ट हो गया था। तो प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फोन चाइना में पहले डेब्यू करेगा, देन उसके बाद थोड़े टाइम बाद इंडिया में भी आ जाएगा। तो Realme के यही प्लान है यार। सैमसंग की बात कर ले तो अगस्त मंथ सैमसंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट हुआ, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4, सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4, सैमसंग के दो नए प्रीमियम फ्लैगशिप फोन लॉन्च हो गए। लेकिन सितंबर मंथ भी बहुत ही ज्यादा खास रहेगा सैमसंग के लिए, क्योंकि अब वो अपने बजट कैटेगरी मिड रेंज फोन्स को भी ध्यान देगा, अपने नए नए फोन्स को वो लॉन्च करेगा। इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी A13 5G, सैमसंग गैलेक्सी A23 5G, दोनों में से किसी एक फोन को लॉन्च कर सकता है, ऐसे रूमर्स आए हैं। और सैमसंग गैलेक्सी A04 A04s ये भी लॉन्च हो सकते हैं। और M सीरीज और F सीरीज तो है ही, इनमें एक एक फोन को लॉन्च कर सकता है। सैमसंग की यही प्लान्स है। लेकिन भाई ग्लोबल मार्केट्स के लिए सैमसंग अपने A सीरीज के अंदर में कुछ नए फोन्स को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। अब देखो भाई, कुछ अगर इंफॉर्मेशन आएंगे तो मैं आपको टेक न्यूज में अपडेट करता रहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो ग्लोबली लॉन्च करेगा। जो इंडियन लॉन्चेस थे मैं आपको बता दिया। मोटोरोला की बात करते हैं। मोटोरोला का बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है इंडिया में सितंबर के 8 तारीख को। वो अपने एज सीरीज के अंदर में 3 नए फ्लैगशिप फोन्स इंडिया में लॉन्च करेगा, जो प्रोबेबली मोटो एज 30 अल्ट्रा होगा, मोटो एज 30 फ्यूजन और मोटो एज 30 2022, नहीं तो मोटो एज 2022 होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोगों को मोटो G72 भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो अगस्त के मंथ में इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर किया था। और भी कुछ नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, मोटो एज 30 नियो, मोटो एज 30 लाइट, और भी बहुत सारे फोन है यार। ई सीरीज के अंदर में भी अपने कुछ बजट कैटेगरी के एंटी लेवल के फोन को लॉन्च करेगा। मोटोरोला के बहुत सारे प्लान्स होते हैं यार, वो बहुत सारे फोन को लॉन्च करता है। और ग्लोबल मार्केट्स में भी G सीरीज के अंदर में कुछ नए फोन को लॉन्च करेगा, अपने नंबर्स को आगे बढ़ाएगा। मोटोरोला है भाई, बहुत कुछ कर रहा है वो।
अब बात करते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल लिटरली पूरे साल में केवल 2 ही बार आता है, क्योंकि 2 ही बार उसका इवेंट होता है जहां पर वो अपने आईफोन्स को लॉन्च करता है। एक बार साल के स्टार्टिंग में अपने एक बजट कैटेगरी के आईफोन को लॉन्च कर देगा, एप्पल के हिसाब से बजट कैटेगरी का। फिर उसके बाद आ जाता है डायरेक्टली सितंबर, जहां पर नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं। तो भैया 7 तारीख का डेट आ गया है, एप्पल का इवेंट होगा। आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, 4 नए आईफोन्स लॉन्च हो जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जो कहते हैं आईफोन 14 मैक्स नहीं आएगा, आईफोन 14 मिनी आ जाएगा। खैर वो सब तो रूमर्स हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे 7 तारीख को। पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप आईफोन 14 सीरीज में से किसी भी एक आईफोन को खरीदने का प्लान किए हो, क्या आप खरीद रहे हो? कमेंट करके बताना। Xiaomi की बात कर लें तो Xiaomi 12T सीरीज के फोन्स आपको अगले महीने ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। किस्मत अच्छा रहा तो अगले महीने वो इंडिया में भी आ जाएंगे। Xiaomi 12T और Xiaomi 12T Pro, आप उसको हाइपर चार्ज भी कह सकते हो। और Xiaomi 12 Lite भी आपको अगले महीने दिखाई दे सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को ऑलरेडी क्लियर कर गया था जुलाई एंड में। हम लोग सोचे थे अगस्त में आ जाएगा, लेकिन अगस्त में आया नहीं। आई होप सो कि सितंबर में आ जाए। और Xiaomi का प्रीमियम फ्लैगशिप फोन Xiaomi 12S Ultra सितंबर के मंथ में ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। ली जून आज ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं, जो Xiaomi के फाउंडर हैं, CEO है, वो बोल चुके हैं कि वो ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ही जल्द इस फोन को लॉन्च कर देंगे। और यारों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो हमारे मुरली कृष्णन भी हैं, Xiaomi इंडिया के जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो कई बार Xiaomi 12S Ultra को लेकर अच्छे पोस्ट ट्विटर पे अपलोड करते रहते हैं। अनुज शर्मा सर तक करते हैं, मतलब कि वो टीज करना चालू कर दिया है कि Xiaomi 12S Ultra बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च होगा। मैं आपको टेक न्यूज में कहता रहता हूं, देख लेना। सितंबर में जैसे Xiaomi 12S Ultra ग्लोबल मार्केट्स में डेब्यू करेगा, दिवाली तक, नवंबर के आसपास तक ये इंडिया में भी आ जाएगा, जैसे पिछले साल हुआ था Xiaomi 11 Ultra के साथ। देखो यारो, इस वीडियो में मैं जितने भी फोन्स का नाम लिया हूं ना, ऑलमोस्ट सारे फोन्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर फोन के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ पर 1-2 प्लेलिस्ट दे दूंगा, क्लिक करके देखिएगा। उन प्लेलिस्ट के अंदर में आपको अपने मनचाहे फोन्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। Xiaomi के ऊपर बात कर लिए तो Redmi के ऊपर भी बात कर लेते हैं। Redmi के ज्यादा बड़े प्लान्स नहीं है सितंबर मंथ को लेकर। वो अपने एंटी लेवल बजट कैटेगरी के फोन्स के ऊपर फोकस करेगा, जैसे कि Redmi 11A को देख लो, ये ग्लोबल मार्केट्स में डेब्यू करेगा। उसके बाद इंडिया में Redmi 11 Prime 5G लॉन्च हो जाएगा, जिसको आप पोको M4 5G कह सकते हो, जहां तक मेरे को ठीक से याद है। फिर उसके बाद Redmi अपने A सीरीज, एक नया सीरीज लेके आएगा, बजट कैटेगरी एंटी लेवल का ये सीरीज होगा। 8-9-10 हज़ार रुपए के फोन्स होंगे, जिनमें 2 फोन्स कंफर्म है, Redmi A1, A1 Plus। बस Redmi की तरफ से यही है भाई, यही इंफॉर्मेशन आए थे। और जिन लोगों को लगता है Redmi Note 12 सीरीज के फोन चाइना में लॉन्च हो जाएंगे, चांसेस बहुत ही कम है। टेक्नो की बात कर लें तो टेक्नो सितंबर मंथ में अपने बहुत अच्छे फोन्स को लॉन्च करेगा। चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि टेक्नो स्पार्क 9 प्रो इंडिया में लॉन्च हो जाए सितंबर के मंथ में। ये टेक्नो का बहुत ही अच्छा फोन होगा, 11,000 रुपए के आसपास इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद टेक्नो पोआ 4 और टेक्नो पोआ 4 प्रो, ये दोनों स्मार्टफोन्स अफ्रीकन मार्केट्स में डेब्यू करेंगे। और टेक्नो पोआ नियो 2 करके भी एक फोन होगा जो अफ्रीकन मार्केट्स में लॉन्च होगा। और टेक्नो अपने पॉप सीरीज के नए फोन्स को, एकदम एंटी लेवल बजट कैटेगरी के फोन्स होंगे, लेकिन बहुत ही मस्त फोन होते हैं, 7-8 हज़ार रुपए में बहुत ही तगड़े स्पेक्स देते हैं। तो उनका कुछ नया सीरीज वो निकालेगा और वो इंडिया में सबसे पहले डेब्यू करेंगे। लावा हमारे इंडियन ब्रांड की बात कर लें तो वो सितंबर के मंथ में अपने एक फोन को 100% लॉन्च करेगा, क्योंकि मैं आपको टेक न्यूज में बताया था, जो लावा इंडिया के हेड है वो ट्विटर पे पोस्ट किए थे कि ये फोन काफी अच्छा फोटो ले लेता है। एक फोटो भी अपलोड किए थे वो, मतलब कि वो बता रहे हैं कि एक लावा का फोन आने वाला है जिसके कैमरास काफी अच्छे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है वो लावा अग्नि प्रो हो सकता है, नहीं तो ऐसे करके कुछ नाम रखेंगे वो, जो सितंबर के मंथ में आएगा और वो बहुत अच्छे कैमरास देगा। आई होप सो लावा तुम बहुत अच्छे फोन को लॉन्च करो, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। बस अच्छे प्राइस को लॉन्च कर देना, अच्छे स्पेक्स के साथ। पोको की बात कर लें तो पोको के कुछ बड़े प्लान्स नहीं है सितंबर मंथ को लेकर। इंडिया में अपने पोको M5 को लॉन्च कर देगा और ग्लोबली पोको M5S को लॉन्च कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे रूमर्स हैं कि पोको इंडिया में अपने एक बहुत ही अच्छे फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करेगा। प्रोबेबली वो पोको F4 GT हो सकता है, शायद रूमर्स आए हैं, 100% कंफर्म नहीं है भाई। तो शायद हो सकता है कि पोको अपने बहुत ही तगड़े अच्छे फ्लैगशिप गेमिंग फोन को लॉन्च कर दे। आई होप सो कि लॉन्च कर दे वो, आई होप सो। Asus की बात कर लेते हैं। Asus आज के दिन, ये जो वीडियो जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूं, देख लेना वीडियो का जो डेट होगा, इसी दिन Asus 9Z इंडिया में अनाउंस हो गया था। मतलब कि Asus इसके बारे में सब बता दिया, लेकिन प्राइस और सेल डेट बताया नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। मेरे को Asus का ये बात समझ नहीं आता है, वो अपने फोन्स को इंडिया में लॉन्च तो कर देता है, सेल डेट क्यों नहीं बताता है? अभी तक Asus ROG Phone 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स का सेल ही नहीं आ रहा है। लोग कब से बैठे खरीदने के लिए? तो Asus 9Z का जो सेल होगा सितंबर के फर्स्ट वीक के आसपास हो
सकता है किस्मत अच्छी रही तो। अगर Asus के प्लान्स के बारे में बताऊं कि वो सितंबर के मंथ में कौन से नए फोन को लॉन्च करेगा, तो अपने दो में से किसी एक फोन को लॉन्च कर सकता है। Asus ROG Phone 6G को लॉन्च करेगा, नहीं तो Asus Zenfone 9 Pro, जिसको आप कह सकते हो Asus Zenfone 9 Flip। तो Asus की तरफ से यही इंफॉर्मेशन है। और Asus यार अपने सेल डेट्स को जल्दी बताओ यार, बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में वेट कर रहे हैं Asus ROG Phone 6 सीरीज के लिए और तुम्हारे Asus 9G के लिए। कर दो यार जल्दी से सेल डेट अवेलेबल। OnePlus की बात कर ले तो OnePlus की तरफ से कोई भी रूमर्स और रिपोर्ट्स और कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आए हैं कि वो सितंबर के मंथ में क्या करने वाला है। लेकिन अगर हम लोग फिर भी अंदाजा मारे तो OnePlus Nord 3 आपको दिखाई दे सकता है। बस यही हम लोग अभी कह सकते हैं, क्योंकि OnePlus पूरा शांत बैठा है, उसके कोई भी स्मार्टफोन्स रूमर्स और दाएं बाएं लीक्स वगैरह में घूम नहीं रहे हैं। तो भाई बस हम लोग यही कह सकते हैं। Huawei की बात कर लें तो Huawei का बहुत ही बड़ा लॉन्च इवेंट होगा सितंबर के 6 तारीख को, जहां पर Huawei अपने प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को चाइना में लॉन्च कर देगा। Huawei Mate 50, Huawei Mate 50 Pro, Huawei Mate 50 RS। ये बहुत ज्यादा मस्त फोन होते हैं, इनके कैमरास इतने फाड़ू होते हैं कि iPhone 14 सीरीज के आईफोन्स को टक्कर देंगे। सोच के देख लो भाई, कैमरास बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, Huawei है तो चाइना तक ही लिमिटेड रहेगा। Huawei इतना अच्छा काम किया ना, इसी वजह से हर जगह उसको बैन कर दिया गया। Infinix की बात कर ले तो Infinix सितंबर के मंथ में बहुत ज्यादा कमाल धमाल कर सकता है। वो अपने एक दो फोन्स को लॉन्च करेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे फोन्स होंगे। पहला तो उसका फ्लैगशिप फोन हो सकता है Infinix Zero Ultra, जो कमाल के स्पेक्स प्रोवाइड करेगा और Infinix का बहुत ही ज्यादा महंगा फोन होगा। Infinix के हिसाब से कह रहा हूं, नहीं तो इसका प्राइस होगा 30-35 हजार रुपए के आसपास। दूसरा हो सकता है Infinix Zero 25G, सब तो कह रहे हैं 5G है, कुछ लोग तो कह रहे हैं 4G है, ये भी लॉन्च हो सकता है। और Infinix Hot 20 सीरीज के फोन्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं शायद। तो Infinix की तरफ से यही इंफॉर्मेशन है। Nokia की बात कर ले तो Nokia सितंबर के मंथ में ग्लोबली अपने एक या दो फोन्स को लॉन्च कर सकता है, और रूमर्स ऐसे हैं कि अपने वो एक नए फ्लैगशिप फोन को भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन इंडिया में अपने बजट कैटेगरी के एक या दो फोन को लॉन्च कर देगा। बस रूमर्स है यार, गारंटी नहीं है कि भाई वो कौन कौन से फोन को लॉन्च करेगा। वैसे भी Nokia के फोन बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड होते हैं। सोनी की बात कर लेते हैं। सोनी का 1 सितंबर को लॉन्च इवेंट है, जहां पर सोनी Xperia 5 4 लॉन्च हो जाएगा, रोमन संख्या वाला 4। ओप्पो की बात कर ले तो ओप्पो अपने K10 सीरीज में से किसी एक फोन को लॉन्च कर सकता है इंडिया में, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। रूमर्स ऐसा है कि वो नाम चेंज होकर लॉन्च हो सकता है, नहीं तो K सीरीज के अंदर में ही लॉन्च हो जाएगा। Oppo A77s ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गया था, कल ही क्लियर किया था, तो ये भी आ सकता है सितंबर के मंथ में इंडिया में। Oppo A54 5G ये भी IMEI डेटाबेस पे पकड़ा गया था, ये भी आ सकता है। और ग्लोबल मार्केट्स में Oppo Reno 8A, नहीं तो Oppo Reno 8K, नहीं तो Oppo Reno 8Z, इन तीनों में से किसी एक फोन को Oppo लॉन्च कर ही देगा। तो Oppo की तरफ से यही इंफॉर्मेशन है। चलो यारो, यही कुछ फोन्स थे जो सितंबर के मंथ में लॉन्च हो सकते हैं। आई होप सो कि आप अपने मनचाहे स्मार्टफोन्स के लिए वेट कर रहे हो और आगे चल के आप उनको बाई कर लोगे। कुछ और अगर इंफॉर्मेशन मेरे को मिलेंगे तो आपको टेक न्यूज में मैं अपडेट करता रहूंगा, तो डेली टेक न्यूज को फॉलो करते रहिएगा। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With